नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे चूंकि तेज हरियाणा की ओर से लगातार साइबर फ्रॉड के प्रति आमजन को सचेत किया जा रहा है। हम लोग आपको लगातार ऐसे ऐसे केस स्टडी कर रहे हैं जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, शिकार हो रहे हैं। तो आपसे भी अपील है, अगर आपके पास भी साइबर फ्रॉड यानी कि कोई भी ऐसी व्हाट्सअप कॉल आती है या फिर कोई मैसेज आता है, लिंक आता है, आपको कोई कॉल आता है, किसी फर्जी पुलिस आईपीएस अधिकारी का कॉल आता है, तो आप उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें क्योंकि ये एक साइबर फ्रॉड के अपराधियों की चाल है। दरअसल ये एक ऐसा मामला है जहां पर एक हैरान करने वाली बात है कि ना कोई मैसेज, ना कोई ओटीपी, ना ही कोई कॉल आया, ना बातचीत हुई और एक व्यक्ति के खाते से 1,07,000 रुपये कट गए हैं। तो ये एक धोखाधड़ी का जो मामला है वो पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। गांव रत्ताखेड़ा के निवासी राजेश कुमार पुत्र बनवारी लाल के साथ ये साइबर क्राइम के जरिए 1,07,000 रुपये की धोखाधड़ी यानी कि एक तरीके से एक बड़ा आर्थिक जो उनको नुकसान है वो पहुंचा है। ओढ़ा पुलिस को दी गई शिकायत में राजेश कुमार ने ये जानकारी दी है कि मेरे फ़ोन पर, और तेज हरियाणा के साथ बातचीत में भी राजेश कुमार ने बताया कि हालांकि ये मामला काफ़ी दिन पहले का है क्योंकि साइबर क्राइम के तहत जो 1930 पर कॉल की गई थी उसके बाद ये मैटर पुलिस को फॉरवर्ड हुआ और आईपीएस सिद्धांत जैन के जैसे संज्ञान में मामला है तो उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर है वो लॉन्च करवा दी है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पीएनबी बैंक रिसालिया खेड़ा में 1,07,000 रुपये कटने का मैसेज प्राप्त हुआ, जबकि मैंने और मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कोई पेमेंट नहीं की थी, ना ही कोई ओटीपी शेयर किया था, ना उन्होंने किसी से बातचीत की थी और उनका कोई भी इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं है। लेकिन उन्होंने बातचीत में बताया, और ये हैरान करने वाली बात है कि उनका पैसा है वो एक इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बिहार में एक बैंक से निकला है। यानी कि उसने जब अपने बैंक से तहकीकात की तो बैंक ने बताया है रिसालिया खेड़ा ने कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग चल रही है, जबकि उसने कभी इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो साइबर अपराधी हैं वो कितने शातिर हो चुके हैं कि वो आपके खाते का एक क्लोन तैयार करके उसका इंटरनेट जो बैंकिंग है वो इस्तेमाल करके भी आपको चूना लगा सकते हैं। तो आप समय समय पर अपने खाते की जांच जरूर करवाते रहें। और अब पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जो कि मामला दर्ज किया है और उन्होंने बताया कि व्यक्ति ने उनके फ़ोन को हैक करके धोखाधड़ी करते हुए मेरे खाते से 1,07,000 रुपये निकाल लिए हैं। और जांच अधिकारी मदन लाल ने भी जानकारी दी है कि अज्ञात के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज हो गया है। अगला ही एक और मामला है जो कि डबवाली में भी एक व्यक्ति के साथ करीब 86,000 रुपये की जो धोखाधड़ी है वो हुई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज कर लिया। दरअसल ये टेलीग्राम के ऊपर दोस्ती करके एक ठग ने 86,000 रुपये की जो ठगी की है और टेलीग्राम पर दोस्ती के जरिए डबवाली के युवक से 86,000 रुपये ठगने का मामला सामने आया है। डबवाली शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डबवाली के वार्ड नंबर 9 में स्थित जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के समीप गली में रहने वाले शिकायतकर्ता सन्नी ने पुलिस को जानकारी में बताया कि उसकी टेलीग्राम पर दोस्त से बात होती थी। संबंधित दोस्त ने भरोसा दिया कि वो उसे ऑनलाइन डिजिटल करेंसी USDT देगा। उसके दोस्त बनकर धोखाधड़ी से 86,000 रुपये अपने खाते में UPI के माध्यम से डलवा लिए। और सन्नी की माने तो 14 दिसंबर 2024 की रात को 10:18 पर अपने पंजाब नेशनल बैंक से खाता से UPI ID पर उक्त रुपए भेजे थे। कुछ समय बीतने के बाद फिर भी दोस्त ने उसे भुगतान नहीं किया और अब साइबर क्राइम पोर्टल बैंक में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। तो आपसे भी बार बार अपील है, आप अगर आपको कोई टास्क देकर या फिर आपको इस तरह से क्रिप्टो करेंसी के जरिए आपको लाभ पहुंचाने की बात कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम आपको बात कर रहा है, और आज नए नए तरीके जो साइबर फ्रॉड के वो ईजाद हो रहे हैं। यानी कि अब आपको टेलीफोन पर भी आपका अपना सगा संबंधी बनकर भी आपको कॉल आ सकता है। तो आप यकीन कीजिए, आप उन पर भरोसा इस बात का ना करें कि वो आपका मामा, फूफा, चाचा, ताया या आपका पिता भी हो सकता है। लेकिन ये वेरिफिकेशन तब होगी जब आप ध्यान देंगे कि ये नंबर आपके फूफा, चाचे, मामे का नहीं बल्कि किसी और नंबर से आपका वो मामा, फूफा बन के आपसे बात कर रहा है, आपसे मैसेंजर के जरिए बातचीत हो रही है, मदद मांगी जा रही है। और दूसरा फ्रॉड सबसे ज़्यादा चल रहा है इन दिनों प्रचलन में, वो है कि आपको कॉल आता है कि मुझे दोस्त को पैसे भेजने हैं लेकिन मेरे पास नहीं है, कृपया आपके खाते में मैं पैसे डलवा रहा हूँ और आप उनको पैसे आगे भेज दीजिएगा।
तो यही कुछ चाल है साइबर अपराध की, जो लगातार साइबर का नेक्सस बढ़ता जा रहा है और लगातार लोगों को अवेयर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी रोजाना आए दिन लाखों हजारों रुपए की जो ठगी है वो लोगों के साथ हो रही है। तो तेज हरियाणा पर कमेंट करके आप बताएं कि आपको कितनी इसके बारे में जानकारी है, कि आपके पास भी ऐसा कोई फ्रॉड का कॉल आया है, कोई आपके पास भी ऐसी कॉल आती है तो निश्चित तौर पर अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप पर कॉल आती है तो कभी भी अटेंड ना करें, और उसके ऊपर अगर पुलिस की फोटो लगी है तो कभी भी इस पर यकीन ना करें, क्योंकि पुलिस आपको कभी व्हाट्सएप से कॉल नहीं करती है। जब भी आपको कॉल आएगा तो आपके अगर ऐसा कुछ खुदा न खास्ता बाय द वे हो जाता है तो आपके संबंधित थाना से कॉल आएगा, ना कि कभी किसी डायरेक्ट फ़ोन से बात होगी। तो आपको बताया जाता है कि किस थाना से बात हो रही है और आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन ये अपराध ऐसा है जहां पर आईपीएस बनकर आपसे बात होती है और ये बोला जाता है कि आपका फलां फलां बंदा पकड़ा गया है, इस केस में पकड़ा गया, फटाफट पैसे डाल दीजिए। तो ऐसी ठगों की चाल है और ये अलग अलग तरीके से आपके पास फ़ोन कॉल कर रहे हैं। कभी कभी आपको ये भी कॉल आता होगा कि आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं और आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको बातों में फंसाकर आपके रुपए निकाल लिए जाते हैं। या फिर आपको लॉटरी लगने के नाम पर कॉल आता होगा कि आपका लकी नंबर मिल चुका है, आपको 10 लाख की, 25 लाख की, करोड़ की, 2 करोड़ की लॉटरी लग गई है। तो आप इन कॉल्स पर भी आप बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ये सब साइबर फ्रॉड का हिस्सा है और लगातार इस तरीके से बैठकर टास्क फेंक कर आपको पागल, मूर्ख, उल्लू बनाया जा रहा है। तो आपसे गुजारिश, तेज हरियाणा की इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने सावधान, जागरूक हैं या कभी आपके पास भी कॉल आए। बहुत बहुत शुक्रिया।